Acharya, there are different countries coming together, forming treaties as if preparing for World War III. Several of these countries and others have suffered massive due to COVID, and the crisis is still not over. There are no proper medical facilities. Number of natural calamities are increasing every year, yet countries are spending so much on defense, military. What is your understanding of war? Should countries invest so much in defense? And to what extent is a defense system really needed? कंट्री माने क्या होता है? अमेरिका, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, ये कौन है? कोई इंसान है? जब आप बोलते हैं शुड कंट्रीज इन्वेस्ट सो मच इन वॉर, तो कंट्री माने कौन होता है? ब्रिटेन कोई इंसान है क्या? अमेरिका माने अंकल सैम? कोई अंकल सैम घूम रहा है सही में? अंकल सैम की तस्वीर देखी ना? हाँ, नहीं देखी? इंडियन माने वो जो एयर इंडिया का महाराजा? कोई व्यक्ति है क्या हिंदुस्तान? या आप बोलते हैं इंडिया इज प्रिपेयरिंग फॉर वॉर, तो वो जो एयर इंडिया वाला महाराजा है वो तलवार भांज रहा होता है? या अंकल सैम मिसाइल लेके घूम रहा होता है कि मैं चीन को उड़ा दूंगा? कोई व्यक्ति है? कौन है? कंट्री माने कौन? जब आप बोलते हो कंट्री इज प्रिपेयरिंग फॉर वॉर, इसका क्या मतलब होता है? अमेरिका को चीन को क्यों घेरना है? चीन अमेरिका की जमीन पे कब्जा करने तो जा नहीं रहा। क्यों? वो जो अमेरिकन लोग हैं ना, उनके स्वार्थों पर चीनी लोगों से आंच आ रही है। अमेरिकन लोग कौन है? इंसान, आपकी तरह मेरी तरह। तो फिर वो जो अमेरिकन लोग हैं वो भारतीय लोगों के पास आते हैं, कहते हैं हम जापानी लोगों और ऑस्ट्रेलियन लोगों से पहले ही बात कर चुके हैं, आओ क्वाड बनाएं। ठीक है, ये क्वाड क्या है? ये लोगों ने लोगों से संधि करी है, क्योंकि लोगों के हितों पर आंच आ रही है। हित नहीं, स्वार्थ। और वो स्वार्थ क्या होता है? भौतिक। अमेरिका के मुनाफे पर चीन के कारण आंच आ रही है। अमेरिका माने अमेरिकन, अमेरिका माने अमेरिकन। अमेरिकन व्यक्ति की जेब पर चोट पड़ रही है चीनी व्यक्ति से। अब एक चीनी व्यक्ति खड़ा है, एक अमेरिकन आदमी खड़ा है, अमेरिकन आदमी की जेब का डॉलर ढीला हुआ जा रहा है चीनी व्यक्ति की हरकतों के कारण, तो कह रहा है मारूंगा तुझे। इसको युद्ध कहते हैं। तुम कैसे रोक लोगे इसे? जब तक एक आदमी को अपनी जेब की परवाह है, वो दुनिया भर से अपनी जेब की खातिर लड़ेगा ना, तो फिर वो चीन से भी लड़ेगा। और अमेरिका और चीन के बीच में अच्छे से समझ लो, कोई जमीन की लड़ाई तो है नहीं। जमीन की लड़ाई भारत पाकिस्तान में है, भारत चीन में है, पर अमेरिका और चीन में कोई जमीन की लड़ाई तो है नहीं। उन दोनों के बीच में तो विशाल सागर है, प्रशांत महासागर। तो लड़ाई काहे की है? रोकड़े की है। और रोकड़े की लड़ाई तो हर गली, हर मोहल्ले, हर दुकान में चल रही है। जब तक इंसान ऐसा है कि वो अपने रोकड़े की खातिर किसी से लड़ सकता है, तब तक उन इंसानों के देश भी आपस में लड़ेंगे। बहुत सीधी सी बात है। तो ये कोई बात ही नहीं है कि शुड नेशंस इन्वेस्ट इन वॉर। जब तक उस देश के लोग स्वार्थी हैं, तब तक स्वार्थ ही उनका मालिक रहेगा और अपने स्वार्थ की खातिर वो कुछ भी करेंगे। समझ में आ रही है बात? अगर अमेरिकी लोग न चाहें तो क्या अमेरिकी फौज लड़ाई कर सकती है? सरकार गिर जाएगी। पाकिस्तानी लोग न चाहें तो क्या पाकिस्तान आतंकवाद को पोषण दे सकता है? ये ऐसा थोड़ी है कि मुट्ठी भर 4 आतंकवादी कश्मीर में घुसा है तो गलती तो सिर्फ इन 4 आतंकवादियों की है। नहीं 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 नहीं, पाकिस्तानी जनता का बहुत बड़ा तबका है ना, जो चाह रहा है कि ये आतंकवाद
चलता रहे कश्मीर में, तो ये इसलिए यहाँ पे आते हैं। क्यों? क्योंकि हम ऐसे लोग हैं जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति जब सीधे तौर पे नहीं कर पाते तो फिर जबरदस्ती करते हैं। वही काम अपने घर में करते हैं, अपने बाजार में करते हैं, अपने दुकान में करते हैं, तो फिर वही काम हम दूसरे देश में भी करते हैं कि अच्छा सीधे सीधे हमें जमीन नहीं मिल रही तो हम हाथ मरोड़ के लेंगे, गोली चला के लेंगे। जब तक हम लोग ऐसे हैं कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति किसी भी तरीके से कर सकते हैं, चाहे छल से, कपट से, चाहे हिंसा से, तब तक हमारे देश भी आपस में एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। कुछ समझ रहे हो? वरना तो सोचो ना, चीन में और अमेरिका में दुश्मनी तो असंभव होनी चाहिए थी। लेना एक न देना दो, ये लड़का एक हो रहे हैं। वो लड़ इसीलिए रहे हैं क्योंकि हमें रुपया चाहिए, डॉलर चाहिए, सबको चाहिए। और रुपया और डॉलर तो अगर दूसरे का गला काट कर मिलता हो तो गला काट के मिले, हमें तो चाहिए। भारत इतने दिनों तक गुलाम रहा, वो बात कोई राजनीतिक थोड़ी ही थी, आर्थिक थी। अंग्रेज बड़े चालाक लोग हैं, उनकी बुद्धि खूब चलती है। उन्हें कोई मतलब नहीं है यहां पे आकर के भूरे लोगों के ऊपर राज करने का। क्या करेंगे? बात ही बड़ी अजीब सी है। वो ठंडा देश है, यहां आते हैं, बेचारों को गर्मी और लग जाती थी। राजधानी दिल्ली से उठाकर उनको शिमला फेंकनी पड़ती थी हर साल। हाय हाय कर रहे होते थे गर्मी के मारे। तब तो एसी भी नहीं थे। सोचो वहां ब्रिटेन में रहने वाले का भारत में क्या हाल होता होगा। 45 डिग्री में, 50 डिग्री में। क्यों आए थे यहां पे? उनको यहां पर बसने के शौक था बहुत? कुछ नहीं, पैसा पैसा पैसा। लूटने आए थे, पैसा खूब लूट लिया। पैसा जब दिख गया और नहीं लूट सकते तो वापस चले गए। राजनीतिक तो बात ही नहीं है। या ऐसा कह लो कि राजनीति भी आर्थिक स्वार्थों के पीछे पीछे चलती है। जहां आपके आर्थिक स्वार्थ होते हैं वहां आपके राजनीतिक रिश्ते भी जुड़ जाते हैं। और जहां आपको कोई राजनीतिक मतलब आर्थिक लाभ नहीं हो रहा होता वहां आप राजनीतिक रूप से भी उदासीन हो जाते हैं। बात समझ रहे हो? तो ये सब बड़ी सतही चीजें हैं कि अरे देश एक दूसरे से लड़ाई क्यों करते हैं? क्योंकि उस देश के जो लोग हैं वो आपस में भी स्वार्थ से ही संबंध बनाते हैं और सौदे करते हैं। जब एक इंसान का केंद्र ही स्वार्थ का है तो ऐसे जब बहुत सारे इंसान आपस में मिल जाएंगे तो अपने स्वार्थ के लिए इधर उधर दूसरे मोहल्लों में, दूसरे घरों में, दूसरे राज्यों में और दूसरे देशों में उपद्रव क्यों नहीं मचाएंगे? इसीलिए तुम अगर युद्ध खत्म करना चाहते हो तो उसका तरीका अध्यात्म मात्र है। जब तक इंसान को ये साफ साफ नहीं पता चलेगा कि उसका हित वास्तव में कहाँ पर है, वो तब तक छल कपट, जोर जबरदस्ती, युद्ध, हत्या किसी भी माध्यम से अपने स्वार्थों की पूर्ति करता रहेगा।